हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मीन प्रॉफिट्स के बारे में। सिविल प्रक्रिया के संदर्भ में मीन प्रॉफिट्स किसे कहते हैं ये दिया हुआ है सेक्शन 212 ऑफ द सीपीसी में। तो वहाँ पर दिया हुआ है कि जो मीन प्रॉफिट्स होते हैं वो रॉन्गफुल पोजेशन में जब किसी के पास प्रॉपर्टी होती है तो जो उसको एक्चुअल प्रॉफिट्स रिसीव होते हैं या जो वो ऑर्डिनरी डिलीजेंस से रिसीव कर सकता था। ठीक है, रॉन्गफुल पोजीशन का क्या मतलब हुआ, जैसे कि किसी की प्रॉपर्टी पे किसी ने ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया तो रॉन्गफुल पोजीशन हो गया, उसका सदोष उसने पोजीशन ले लिया। या फिर जैसे एक इंस्टेंस लेते हैं कि कोई किराएदार है और उसका जो कॉन्ट्रैक्ट का एग्रीमेंट का पीरियड है वो ख़त्म हो गया, उसे अब वो प्रॉपर्टी पोजीशन से छोड़नी है अपने, लेकिन वो फिर भी उसे अपने पोजीशन में रखता है। तो अब जो आगे बिना एग्रीमेंट के वो पोजीशन में रख रहा है वो कैसा पोजीशन है, रॉन्गफुल पोजीशन है। तो उस टाइम पर जब रॉन्गफुली पोजेस करता है कोई व्यक्ति किसी की प्रॉपर्टी तो जो वो प्रॉफिट एक्चुअली उस प्रॉपर्टी से रिसीव करता है, जैसे कि रेंट रिसीव करता है या फिर ऑर्डिनरी डिलीजेंस से रिसीव कर सकता था। अगर उसने नहीं रिसीव किया पर एक सामान्य तत्परता से ऑर्डिनरी डिलीजेंस से वो उसको जो रेंट मिल सकता था वो माना जाएगा मीन प्रॉफिट, और उसके ऊपर इंटरेस्ट भी जोड़ा जाएगा। इंटरेस्ट जोड़ करके उस को मीन प्रॉफिट को माना जाएगा। तो ये हुआ मीन प्रॉफिट। लेकिन इसमें क्या इंक्लूड नहीं होता है, इसमें इंक्लूड नहीं होता है कि अगर जिस व्यक्ति के पास रॉन्गफुल पोजीशन में प्रॉपर्टी है उसने प्रॉपर्टी पे कोई इम्प्रूवमेंट्स करा लिए, ठीक है, कोई नया कंस्ट्रक्शन करा लिया, जैसे कि एक कोई लैंड है उसमें कुछ हिस्सा बना था और बाकी हिस्से पे भी उसने कुछ बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करा लिए। तो जो नए बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट कराए, जो इम्प्रूवमेंट हुआ, उससे जो प्रॉफिट फेच हो रहा है वो मीन प्रॉफिट में नहीं आएगा। केवल जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर था उससे जो प्रॉफिट हुआ वो मीन प्रॉफिट होगा। और मीन प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे करते हैं तो आप देखेंगे ऑर्डर 20 में रूल 12 में दिया हुआ है कि कोर्ट ऑर्डर करता है इंक्वायरी के लिए मीन प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए, तो कोई ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है और फिर वो मीन प्रॉफिट्स कैलकुलेट करता है। तो ये सीपीसी में मीन प्रॉफिट के बारे में दिया हुआ है। होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। थैंक यू।